Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 20 of MTH 322 Real Analysis 2. Dear students, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर स्पेसेस और उनकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. इनफैक्ट ये टॉपिक आपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के कोर्स में पढ़ लिया होगा. इनफैक्ट हम रियल वेक्टर स्पेसेस और उनकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को हाईलाइट करेंगे जो इनफैक्ट हमें रिक्वायर्ड है अपकमिंग लेक्चर्स के लिए. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नज़र डालते हैं प्रीवियस लेक्चर्स के रिव्यू पे. और आज के लेक्चर की जो रेफरेंस बुक्स हैं वो फर्स्ट बुक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस बाय वाल्टर रूडन और दूसरी बुक इंट्रोडक्टरी लीनियर अलजेब्रा बाय बर्नार्ड कोलमैन एंड डेविड आर हिल है. डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था गैमा फंक्शन को. रिकॉल दैट गैमा फंक्शन हमने डिफाइन किया था कि गैमा ऑफ एक्स इज इनफैक्ट एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है 0 to infinity e पावर माइनस t to the power x minus 1 dt converges for x greater than 0. ये मैंने आपको असाइनमेंट दी थी कि आपने गैमा फंक्शन की कन्वर्जेंस चेक करनी है. आई होप कि आपने चेक कर लिया होगा कि गैमा फंक्शन कन्वर्जेंट है फॉर x ग्रेटर देन 0. गैमा फंक्शन की जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी वो कुछ इस तरह से थी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी गैमा ऑफ x प्लस 1 इज x टाइम गैमा ऑफ x. आपको याद होगा कि ये प्रॉपर्टी हमने इजीली डिराइव की थी. गैमा ऑफ x प्लस 1 की डेफिनेशन लिखी और उसके बाद बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व किया तो राइट हैंड साइड आ गई थी. इसमें जो मेन रिजल्ट यूज हुआ था वो ये था कि लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी x पावर n एंड e पावर माइनस x दिस इज 0 फॉर एवरी n. तो इस रिजल्ट को यूज करके हमने ये फर्स्ट प्रॉपर्टी डिराइव की थी. सेकंड प्रॉपर्टी ये थी कि गैमा ऑफ n प्लस 1 इज एक्चुअली n फैक्टोरियल एंड इन पर्टिकुलर गैमा ऑफ 1 विच इज 0 फैक्टोरियल इज 1. और थर्ड प्रॉपर्टी ये थी कि गैमा जो है ये बेसिकली कन्वेक्सिटी को सेटिस्फाई करता है, दैट इज लॉग ऑफ गैमा इज कॉन्वेक्स फंक्शन. डियर स्टूडेंट्स, एक तो नोट करें कि गैमा फंक्शन जनरलाइज कर रहा है फैक्टोरियल को बिकॉज गैमा ऑफ n प्लस 1 n फैक्टोरियल के इक्वल है. लॉग गैमा एक कॉन्वेक्स फंक्शन है. सो इन तीन प्रॉपर्टीज को गैमा फंक्शन सेटिस्फाई करता है. नेक्स्ट इनफैक्ट हमारा टारगेट ये था कि अगर हम कोई और फंक्शन f ऑफ x लें जो इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तो उस फंक्शन का गैमा फंक्शन से क्या रिलेशन होगा. तो हमने एक थ्योरम डिस्कस किया था प्रूव्ड बाय बोहर एंड मोलरअप. इसकी स्टेटमेंट ये थी कि इफ f of x is a positive function on 0 to infinity such that first property इस functions की थी f of x plus 1 is equal to x f of x. Second property थी f of 1 is equal to 1 and third one is log f is convex. Then f of x is equal to gamma of x. Dear students, हमने ऑब्जर्व किया था कि हर वो फंक्शन जो इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे
जिनको गैमा फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फंक्शन कोइंसाइड कर जाता है विद गैमा फंक्शन। दैट इज गैमा फंक्शन ये यूनिक फंक्शन है जो इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है और डिफाइंड है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम गैमा फंक्शंस की कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम रियल वेक्टर स्पेसिस का टॉपिक रिव्यू करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज से हम इसको क्वेश्चन स्टेट कर लेते हैं। फॉर x ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, बीटा ऑफ एक्स वाई is equal to gamma of x gamma of y divided by gamma of x plus y, where beta xy is defined as 0 to 1 t to the power x minus 1 1 minus t to the power y minus 1 dt। अगेन ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है बीटा, this is called beta function, where beta xy is called beta function। in fact ये जो अबव रिलेशन है ये बीटा इंटीग्रल और गैमा फंक्शन का रिलेशन शो करता है। सो हम ये भी कह सकते हैं कि ये रिलेशन बीटा गैमा रिलेशन है। बीटा फंक्शन और गैमा फंक्शन के इन बिटवीन रिलेशन हमने प्रूव करना है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम मेनली प्रीवियस थ्योरम यूज करेंगे। दैट इज हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे और शो करेंगे कि वो फंक्शन इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। सो solution, first consider beta of x plus 1 into y. This is equal to, by definition, 0 to 1 t to the power x plus 1 minus 1 1 minus t to the power y minus 1 and dt. This is equal to 0 to 1 t to the power x 1 minus t to the power y minus 1 dt। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम इस इंटीग्रल के इनसाइड 1 माइनस टी टू द पावर x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें तो ये इंटीग्रल कुछ इस तरह रिप्रेजेंट होगा। अब फर्दर हम इसको रीराइट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 0 to 1, इनफैक्ट t over 1 minus t to the power x, t over 1 minus t to the power x, and then 1 minus t to the power x plus y minus 1 dt। ये वैल्यू है बीटा ऑफ x plus 1 and y की। ऑब्जर्व दैट जस्ट हमने बीटा फंक्शन की डेफिनेशन यूज की और x को रिप्लेस किया विद x plus 1, y एज इट इज, और इसके बाद 1 माइनस टी टू द पावर x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें बाय पार्ट्स, बाय ट्रीटिंग दिस एज ए फर्स्ट फंक्शन और दिस फंक्शन एज ए सेकंड फंक्शन, तो बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन यूज करें। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, सो 1 माइनस टी का इंटीग्रल लें तो ये 1 माइनस टी टू द पावर x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई विद नेगेटिव साइन, बिकॉज 1 माइनस टी का डेरिवेटिव माइनस डी टी है। सो यहाँ पे हमने बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन में इसको सेकंड टर्म लेकर इंटीग्रेट किया,
limit is from 0 to 1, and then negative from 0 to 1. Integral of second function is negative of 1 minus t to the power x plus y over x plus y into derivative of first function. So जब आप फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो x इंटू टी ओवर 1 माइनस टी टू द पावर x माइनस 1, और इसके साथ डेरिवेटिव आएगा t ओवर 1 माइनस टी का. तो हम t ओवर 1 माइनस टी का अगर डेरिवेटिव अलग से डिस्कस कर लें तो ये होगा 1 माइनस टी होल स्क्वायर, 1 माइनस टी एज इट इज, t का डेरिवेटिव 1 माइनस टी एज इट इज और माइनस t का माइनस 1. सो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस टी होल स्क्वायर. सो 1 ओवर 1 माइनस टी होल स्क्वायर इंटू डी टी. डियर स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट फंक्शन में जब आप लिमिट पुट करेंगे तो क्लियरली अपर लिमिट पे भी ये 0 है और लोअर लिमिट पे भी 0 है. सो प्लस x टाइम्स x प्लस वाई, ये टर्म्स इंटीग्रेशन की रिस्पेक्ट से कांस्टेंट से, सो साइन ऑफ इंटीग्रेशन से आउटसाइड लिखे इन्हें. रिमेनिंग टर्म्स आती हैं 0 to 1, 1 माइनस टी टू द पावर x प्लस वाई and then t to the power x minus 1 divided by 1 minus t to the power x minus 1 into 1 over 1 minus t whole square dt. So this is equal to x over x plus y 0 to 1 t to the power x minus 1, and what is 1 minus t to the power. अब 1 minus t to the power आप नोट करें कि 1 minus t to the power x, 1 minus t to the power x से कैंसल, so 1 minus t to the power y minus 1 dt, because माइनस 1 और प्लस 2 पावर ऐड होके प्लस 1 बनेगी, जो न्यूमरेटर के साथ कंबाइन करेंगे तो ये पावर माइनस 1 आ जाएगी. सो दिस इज इक्वल टू x ओवर x प्लस वाई इंटू अगेन बीटा फंक्शन बीटा ऑफ एक्स वाई. सो बीटा फंक्शन की ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने ऑब्जर्व की कि बीटा ऑफ x प्लस 1 इंटू वाई सेम एज x ओवर x प्लस वाई इंटू बीटा ऑफ एक्स वाई. डियर स्टूडेंट्स, इनफैक्ट हम बीटा गैमा रिलेशन प्रूव करने जा रहे हैं, और इनफैक्ट मैंने बताया कि ये रिजल्ट हम बोर एंड मोलर थ्योरम से प्रूव करेंगे. सो इसके लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल बीटा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी डिस्कस की कि बीटा ऑफ x प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू x ओवर x प्लस वाई बीटा ऑफ एक्स वाई. वी कॉल दिस इक्वेशन एज 1. Define a function f of x is equal to. Dear students, observe that कि अगर ये फंक्शन में डिफाइन कर लेता हूँ इस फॉर्मेट में कि यहाँ पे गैमा ऑफ x प्लस वाई divided by gamma of y into beta of xy. ये फंक्शन हमने स्पेशली इस तरह डिजाइन किया है कि इफ अगर हम शो कर दें f of x इक्वल टू gamma of x, then gamma of x will be equal to gamma of x plus y over gamma of y into beta of xy. तो क्लियरली यहाँ से बीटा एक्स वाई इक्वल आ जाएगा गैमा ऑफ एक्स गैमा ऑफ वाई डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ एक्स प्लस वाई. सो इस स्पेशल पर्पस के लिए हमने एफ ऑफ एक्स इस तरह चूज किया है कि अगर हम एफ ऑफ एक्स को शो कर दें कि ये गैमा ऑफ एक्स के इक्वल है तो फिर थ्योरम प्रूव हो जाता है. अब इसके लिए हमें ये शो करना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स बोर थ्योरम की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है. अब बोर एंड मोलर थ्योरम की कंडीशंस आप रिविजिट करें तो फर्स्ट कंडीशन ये थी कि f ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू x f ऑफ x.
सो हम शो करते हैं कि f इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है. सो वी क्लेम f of x satisfies all the conditions of Bohr-Molerup theorem. सो फर्स्ट कंडीशन इसकी हम कंसीडर करते हैं. कंसीडर f ऑफ x प्लस 1. दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप f ऑफ x में रिप्लेस करें x को विद x प्लस 1. सो वी हैव x प्लस y प्लस 1 डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ y इंटू बीटा ऑफ एक्स वाई. डियर स्टूडेंट्स, अब गैमा फंक्शंस की प्रॉपर्टी यूज करें तो गैमा ऑफ x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू गैमा ऑफ x प्लस वाई, और ये इनफैक्ट बीटा ऑफ x प्लस 1 था. सो बीटा ऑफ x प्लस 1 इंटू वाई बाय इक्वेशन 1 is equal to x over x plus y into beta of x y. So this is equal to x over x plus y into beta of x y divided by gamma of y. अब x plus y से कैंसल, सो रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास आ जाती हैं gamma of x plus y divided by gamma of y into beta of x y with this x. So this is equal to x times f of x. तो हमने नोट किया कि f फंक्शन जो हमने इस वे से डिफाइन किया है ये प्रीवियस थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. अब हम नेक्स्ट टू कंडीशंस देखते हैं. सेकंड कंडीशन, टू प्रूव f of 1 is equal to 1. As f of 1 is equal to, अब नोट करें कि ये इसमें अगर हम f of 1 देखें तो x को 1 पुट करने से ये बनेगा गैमा ऑफ y प्लस 1 डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ y इंटू बीटा ऑफ 1y. सो दिस इज इक्वल टू y गैमा ऑफ y डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ y इंटू बीटा ऑफ 1y. ये कैंसिल हो जाएंगी टर्म, सो y बीटा ऑफ 1y. इनफैक्ट अब हमें देखना ये पड़ेगा कि बीटा ऑफ 1y की वैल्यू क्या होती है. फॉर दिस, एज बीटा एक्स वाई इज इक्वल टू 0 to 1 t पावर x माइनस 1 1 माइनस t टू द पावर y माइनस 1 into dt. This implies beta of 1y is equal to 0 to 1 1 minus t to the power y minus 1 dt. और इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1 minus t to the power y over y आ जाएगा with negative sign and limit is from 0 to 1. डियर स्टूडेंट्स, अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो t को 1 सब्स्टिट्यूट करने से क्लियरली ये 0 आएगा और t को 0 सब्स्टिट्यूट करने से ये 1. सो दिस इज 1 over y. Therefore 2 implies f of x is equal to y times 1 over y, which is equal to 1. This is in fact f of 1. Yes. अब थर्ड कंडीशन हम थ्योरम की देखते हैं. एज log बीटा एक्स वाई एंड log gamma are convex, so it can be easily seen that log of f is convex.
डियर स्टूडेंट्स, इसको आपने चेक करना है कि log ऑफ f जो होगा इस केस में कॉन्वेक्स होगा. सो ऑल कंडीशंस ऑफ Bohr and Moller-Up theorem are satisfied. This implies f of x is equal to gamma of x. f of x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो f of x की वैल्यू थी gamma of x plus y over gamma of y into beta xy is equal to gamma of x, and this implies beta xy is equal to gamma of x gamma of y divided by gamma of x plus y. Dear students, ये बीटा गैमा रिलेशन हमने प्रूव किया है यूजिंग बोर एंड मोलर अप थ्योरम से. अब नेक्स्ट आपके लिए एक्सरसाइज ये है, शो दैट बीटा एक्स वाई इज इक्वल टू gamma of x gamma of y divided by gamma of x plus y using plane polar coordinates. सेम क्वेश्चन आपने रिपीट करना है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज करके. So dear students, next question, show that beta xy is equal to 2 times 0 to pi by 2 sin theta to the power 2x minus 1 cos theta to the power 2y minus 1 d theta. In fact बीटा फंक्शन को हमने लिंक करना है विद साइन एंड कॉज, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से. सॉल्यूशन एज बीटा एक्स वाई इज इक्वल टू 0 to 1 t to the power x minus 1 1 minus t to the power y minus 1 dt. Put t is equal to sin square theta. Therefore 1 minus t is 1 minus sin square theta, which is cos square theta, and this implies dt is 2 sin theta cos theta d theta. डियर स्टूडेंट्स, ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन यूज की कि t सब्स्टिट्यूट कर लिया sin स्क्वायर थीटा, सो 1 माइनस टी इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और यहाँ से dt फाइंड किया. अब लिमिट्स भी चेंज होंगी इस न्यू वेरिएबल में. सो इफ t इज इक्वल टू 0 देन क्लियरली थीटा इक्वल टू 0, बिकॉज अगर हम t को 0 रखें तो 0 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, दिस implies sin theta equal to 0 and this implies theta equal to 0. And if t is equal to 1 then sin theta will be 1, और sin theta जब 1 होगा तो theta is pi by 2. डियर स्टूडेंट्स, ये सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन में से 1 में. Therefore 1 implies beta of xy is equal to 0 to pi by 2, t की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर x माइनस 1, 1 माइनस टी की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा टू द पावर y माइनस 1 एंड dt की वैल्यू 2 साइन थीटा cos थीटा d थीटा. इनको सिंप्लीफाई करें, 2 इज कांस्टेंट सो आउटसाइड 0 to pi by 2 sin to the power, this is 2x minus 1 clearly, and cos theta to the power
2y माइनस 1 डी थीटा। तो ये बीटा फंक्शन की ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आ गई, दैट इज साइन और काज में फॉर्म आ गई। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा हाफ हाफ, दैट इज एक्स वाई को अगर हम हाफ पुट कर लें, 1/2 पुट कर लें, तो बीटा फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। पुट x इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/2 into, therefore beta of 1/2 is equal to 2 times 0 to pi/2 d theta। बिकॉज x को हाफ पुट करें, y को हाफ, तो क्लियरली ये टर्म्स 1 हो जाएंगी। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा फ्रॉम 0 to pi/2 and this is equal to pi। So beta half half is pi। As beta 1/2 is pi, अब लेफ्ट साइड पे आप बीटा गैमा रिलेशनशिप यूज करें। सो दिस इज इक्वल टू गैमा ऑफ 1/2, गैमा ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय gamma of 1/2 plus 1/2, this is equal to pi, and this implies gamma of 1/2 gamma of 1/2 divided by gamma of 1 is equal to pi, and this implies gamma half square, और gamma of 1 0 factorial वो 1 हो जाएगा, so this is equal to pi, and this implies gamma half is under root pi। डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पे हमने गैमा फंक्शन की वैल्यू एक पर्टिकुलर नंबर पे फाइंड कर ली इस रिजल्ट से 1/2 पे। अब नेक्स्ट नोट करें कि से हमें अगर गैमा ऑफ 5/2 फाइंड करना हो, तो अब पहले गैमा ऑफ x प्लस 1 इक्वल होता है x गैमा ऑफ x के। सो दिस इज इक्वल टू 3/2 गैमा ऑफ 3/2 और अगेन इस गैमा पे ये प्रॉपर्टी यूज करें। सो 1/2 गैमा ऑफ 1/2 दैट इज 3/4 और गैमा हाफ की वैल्यू अंडर पाई। सो गैमा ऑफ 5/2 इज 3/4 अंडर पाई। इसी तरह हम गैमा 7/2 9/2 इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा गैमा फंक्शंस का टॉपिक कंप्लीट होता है। इनफैक्ट हमने लास्ट लेक्चर के साथ यहाँ तक इस लेक्चर को कनेक्ट किया कि गैमा फंक्शन जो था और बोर मोलर अप थ्योरम जो था उसकी एप्लीकेशन डिस्कस की, जिससे हमने बीटा गैमा फंक्शन का रिलेशन डिराइव किया, एंड देन उस रिलेशन को यूज़ करते हुए हमने गैमा हाफ की वैल्यू फाइंड की, और वहाँ से हम देख रहे हैं कि गैमा 5/2 7/2 इस टाइप के नंबर्स का गैमा फंक्शन इजीली फाइंड हो सकता है। अब जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया, हमारा आज का टॉपिक है अबाउट रियल वेक्टर स्पेसिस, और रियल वेक्टर स्पेसिस क्या हैं और उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या हैं, इस चीज़ को हम हाईलाइट करेंगे आज के लेक्चर में। रिकॉल दैट व्हाट इज ए वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस, इनफैक्ट यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ रियल वेक्टर स्पेसिस को। इन नॉन एम्प्टी सेट वी टुगेदर विद टू ऑपरेशंस addition and multiplication is called a vector space. Our R, that is real line, if, dear students, vector space in fact 10 properties को satisfy करना चाहिए ये set।
first property is for all v1 v2 belongs to v, this implies v1 plus v2 belongs to v. That is, v is closed with respect to addition. v set इस ऑपरेशन के अंडर क्लोज्ड होना चाहिए. सेकंड, फॉर ऑल v1 v2 v3 belongs to v, this implies v1 plus v2 plus v3 is equal to v1 plus v2 plus v3. That is, addition is associative. Third property, there exists 0 belonging to v, that is null element होना चाहिए v में, such that v plus o is equal to o plus v is equal to v for all v belongs to v. ये null element जो है, 0 element जो है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. और फोर्थ प्रॉपर्टी, फॉर ईच v belonging to v there exists minus v belongs to v such that v plus minus v which is equal to minus v plus v and this is equal to 0 element. इस केस में हम 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कह लेंगे और फोर्थ में माइनस v को एडिटिव इनवर्स कहेंगे v का. एंड फिफ्थ वन इज v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v2 प्लस v1 फॉर ऑल v1 v2 बिलोंग्स टू v. डियर स्टूडेंट्स, नोट दैट कि वेक्टर स्पेस हमने कहा है एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए जिस पे 2 ऑपरेशंस डिफाइंड है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट मैंने एडिशन की सारी प्रॉपर्टीज लिखी हैं कि वी सेट क्लोज्ड होना चाहिए अंडर एडिशन, एडिशन एसोसिएटिव हो, एडिटिव आइडेंटिटी 0 एग्जिस्ट करनी चाहिए और हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स होना चाहिए. एंड लास्ट वन, ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव होना चाहिए. इनफैक्ट अब ये तो प्रॉपर्टीज थी सारी एडिशन की. अब हम मल्टीप्लिकेशंस की प्रॉपर्टीज लिखते हैं. फॉर ईच v belongs to v and c belonging to r, c into v belongs to v. ये जो एडिशन है इसको हमने वेक्टर एडिशन कहा था एंड दिस मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो 6th प्रॉपर्टी ये है कि v सेट क्लोज्ड होना चाहिए अंडर दिस स्केलर मल्टीप्लिकेशन. 7th प्रॉपर्टी, फॉर all v1 v2 belongs to v and c belonging to r, c into v1 plus v2, this is equal to c times v1 plus c times v2. That is, हम v सेट के 2 एलिमेंट्स लें और एक स्केलर c लेकर उनसे मल्टीप्लाई करें तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए. 8th वन, फॉर ऑल v belongs to v and cd belonging to r,
सी प्लस डी नोट करें कि ये रियल नंबर की ऑर्डिनरी एडिशन है, मल्टीप्लाइड विद v इज इक्वल टू c मल्टीप्लाइड विद v प्लस d मल्टीप्लाइड विद v। डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व दैट कि अब दोनों टाइप्स की एडिशन यहाँ डिफाइन हो रही है, ऑर्डिनरी एडिशन भी है और ये एब्स्ट्रैक्ट एडिशन भी है। तो ऑर्डिनरी एडिशन को जस्ट हम प्लस साइन से डिनोट कर रहे हैं और जो एब्स्ट्रैक्ट एडिशन है इसको हम प्लस और सर्कल साइन से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ रियल नंबर की ऑर्डिनरी एडिशन थी, सो सम ऑफ टू रियल इज अगेन ए रियल। इस रियल नंबर को जब आप v के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्रू दिस मल्टीप्लीकेशन आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे c मल्टीप्लाइड विद एन एलिमेंट ऑफ v है और d मल्टीप्लाइड विद एन एलिमेंट ऑफ v है। बाय 6 प्रॉपर्टी ये दोनों दोबारा v के एलिमेंट्स आएंगे, सो v के एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे बाय दिस एब्स्ट्रैक्ट एडिशन। 9th प्रॉपर्टी अगेन c d एंड v हम इसी तरह ले रहे हैं, सो c मल्टीप्लाइड विद d मल्टीप्लाइड विद v is equal to cd multiplied with v. This is also true for all cd belonging to R and v belongs to v. And last one is 1 into v is equal to v for all v belongs to v. Dear students, कोई भी सेट v विद दीज टू ऑपरेशन जो इन 10 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे उसको हम वेक्टर स्पेस कहेंगे। रिकॉल दैट कि वेक्टर स्पेस में ये 10 प्रॉपर्टीज 5 प्योरली एडिशंस की प्रॉपर्टीज हैं एंड रिमेनिंग 5 जो हैं उसमें v के एलिमेंट्स को कंबाइन किया गया है विद रियल नंबर्स और ये प्रॉपर्टीज डिफाइन की गई हैं। तो v कोई भी सेट जो इन 10 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा उसे हम वेक्टर स्पेस कहेंगे। अब वेक्टर स्पेस की कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, जस्ट एक एग्जांपल में इन डिटेल डिस्कस करूंगा और रिमेनिंग एग्जांपल जितनी भी होंगी वो आपने खुद से देखनी होंगी। सो फर्स्ट एग्जांपल, कंसीडर v इज इक्वल टू यूक्लिडियन n स्पेस। इनफैक्ट हम इंटरेस्टेड इस सेट में, सो हमने थ्रू आउट अब इससे ऑनवर्ड जितने लेक्चर्स हैं Rn की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शो दैट Rn इज ए वेक्टर स्पेस। Rn के एलिमेंट्स n ट्यूपल्स फॉर्म में होते हैं, x1 x2 अप टू सो ऑन xn such that xi belongs to R. Then V is a vector space over R. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं ओवर R ना भी लिखूं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हम रियल वेक्टर स्पेसेस डिस्कस कर रहे हैं। अंडर यूजुअल ऑपरेशन हम प्रूव करेंगे कि ये वेक्टर स्पेस है। सो सॉल्यूशन डिफाइन x1 x2 up to so on xn, sum with y1 y2 up to so on yn। ये v के 2 एलिमेंट्स लिए हैं और इनकी हम एडिशन डिफाइन करने लगे हैं बाय दिस रूल, x1 plus y1 x2 plus y2 up to so on xn plus yn, and c into x1 x2 up to so on xn is equal to cx1 cx2 up to so on cxn। दैट इज ऑर्डिनरी वे में जिस तरह वेक्टर्स को ऐड किया जाता है और स्केलर्स नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, एज इट इज हमने ये ऑपरेशन डिफाइन कर लिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरली v set closed है with respect to addition भी और v closed है with respect to scalar multiplication भी, because sum of two real number is again a real number and इसी तरह product of two real number is again a real number। Since
R is closed with respect to addition and multiplication, ordinary addition and ordinary multiplication. So V is closed with respect to addition and multiplication. So dear students, V set in fact two properties को यहाँ satisfy कर रहा है इस definitions के बाद. अब next property हम associative law check करते हैं. So first property हमने closeness check कर ली दोनों operations की. Associative law के लिए आप तीन elements लें V set से. Let V1 equal to x1 up to so on xn, V2 is equal to y1 up to so on yn, and V3 is equal to z1 up to so on zn are in V. Then V1 plus V2 plus V3, this is equal to clearly एक स्टेप में यहाँ शार्ट कर रहा हूँ x1 plus y1 plus z1 and so on xn plus yn plus zn. डियर स्टूडेंट्स, अब क्योंकि इनसाइड ट्यूपल जो एलिमेंट्स हैं ये रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर इटसेल्फ एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं अंडर एडिशन, सो वी कैन रीराइट दीज एलिमेंट्स एज x1 plus y1 plus z1 and xn plus yn plus zn, which is clearly v1 plus v2 plus v3. So associative law hold कर गया इन Rn. Third property is 0 equal to 0 0 0 because ये सारे zeros real हैं, ये belong कर रहा है V से, such that 0 plus V equal to V plus 0 equal to V for all V belongs to V. ये property हम easily verify कर सकते हैं. Therefore 0 is additive identity. जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है. फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ V इक्वल टू x1 to xn belongs to V, then negative of V, which is negative x1 up to so on negative xn, belongs to V such that V plus minus V is equal to 0. And fifth property, clearly V1 plus V2 equal to V2 plus V1 for all V1 V2 belongs to V. So V set additions की सारी properties को satisfy कर रहा है. Similarly अब आपने scalar multiplications की properties check करनी है. तो स्केलर मल्टीप्लिकेशंस की फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज V is closed with respect to this स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो हम पहले चेक कर चुके हैं. अब नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज देखते हैं. से 6(1) C into V1 plus V2, this is equal to C into, अब V1 प्लस V2 के मैं स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन जो हमने लेट की हुई है शुरू में वही यूज कर रहा हूँ. सो x1 प्लस y1 अप टू सो ऑन xn प्लस yn. बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू cx1 प्लस cy1 अप टू सो ऑन cxn प्लस cyn, विच इज इक्वल टू c टाइम्स V1 प्लस c टाइम्स V2. डियर स्टूडेंट्स, रिमेनिंग प्रॉपर्टीज इसी तरह आप वेरीफाई कर सकते हैं. सिमिलरली
we can show easily that other properties are also satisfied. Therefore, V equal to Rn is a vector space. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब n हमने जनरल रखा है, n को अगर 2 लेंगे तो यूक्लिडियन प्लेन जो है ये भी एक वेक्टर स्पेस है, n को 3 लें तो r क्यूब दैट इज स्पेस भी, यूक्लिडियन स्पेस भी एक वेक्टर स्पेस है. इन जनरल ये n ट्यूपल्स का जो सेट होता है विद रियल एंट्रीज, ये अंडर ऑर्डिनरी एडिशंस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेक्टर इज ए वेक्टर स्पेस. अब नेक्स्ट example 2, consider V is equal to XYZ such that XYZ belongs to real number. Define XYZ एक ट्रिपलेट और इसी सेट में x डैश y डैश z डैश दूसरा ट्रिपलेट, और इनकी एडिशन हम डिफाइन कर रहे हैं x प्लस x डैश, y प्लस y डैश एंड z प्लस z डैश, एंड c टाइम्स x y z इज इक्वल टू c x y एंड z. डियर स्टूडेंट, नोट करें कि यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन को मैंने ऑर्डिनरी सेंस में नहीं डिफाइन किया. यहाँ पे जस्ट ये एब्स्ट्रैक्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन में इस तरह डिफाइन कर रहा हूँ कि जस्ट फर्स्ट कंपोनेंट को आपने c से मल्टीप्लाई करना है. इज वी ए वेक्टर स्पेस? अब आपने चेक करना है कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है. सो जो वेल नोन वेक्टर स्पेसिस हैं वो मैं हाईलाइट कर देते हैं, सम इम्पॉर्टेंट वेक्टर स्पेसिस. फर्स्ट वन इज एज यूजुअल Rn is a vector space. Second, Pn is basically set of all polynomials our R is a vector space. Here Pn is the set of all polynomials of degree less or equal to n. Third one is n cross m, set of all n cross m matrices is a vector space. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल जो मैंने दिए हैं ये वेक्टर स्पेस की एग्जाम्पल्स हैं अंडर ऑर्डिनरी ऑपरेशंस. फॉर एग्जांपल जैसे Rn को हमने प्रूव किया कि हमने ऑर्डिनरी Rn के जो n ट्यूपल्स हैं उनकी एडिशन डिफाइन की. सेम केस में पोलिनोमियल्स की जो ऑर्डिनरी एडिशंस होती है वो हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि सेम पावर्स वाले कोफिशिएंट्स ऐड कर लेते हैं. और इसी तरह अगर स्केलर मल्टीप्लाई करना हो किसी पोलिनोमियल से तो उस पोलिनोमियल की हर टर्म को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है. सेम केस में n क्रॉस m जो हमने लिखा ये भी एक वेक्टर स्पेस होती है. ये ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस हैं, इनफैक्ट n क्रॉस m मैट्रिसेस हैं,
और ये एक वेक्टर स्पेस है, और ये सारी की सारी विद रियल एंट्रीज होंगी। इसी तरह CAB सेट ऑफ ऑल continuous real valued function defined on AB is a vector space। तो ये स्पेस ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन जो है ये भी एक वेक्टर स्पेस है। अब इन फंक्शंस पे आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस कैसे डिफाइन करेंगे ये आपने सोचना है। रिकॉल दैट कि अगर FG दो फंक्शंस हों तो f प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू f ऑफ x प्लस जी ऑफ एक्स। सो FG बिलोंग करें अगर CAB से, तो इनका सम हम डिफाइन कर रहे हैं f प्लस जी ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस जी ऑफ x। सिमिलरली आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करनी है और इसको वेरीफाई करना है कि ये एक वेक्टर स्पेस है। डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर स्पेस की इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है सब स्पेस की। लेट V be a vector space and W be a non-empty subset of V। If W itself form a vector space under operations in V, then W is called a subspace of V। That is, वेक्टर स्पेस का ऐसा सबसेट जो खुद भी वेक्टर स्पेस बना दे उसको हम सब स्पेस कहते हैं। तो सब स्पेस वेक्टर स्पेस का एक नॉन एम्प्टी सबसेट जो इटसेल्फ वेक्टर स्पेस की ऑल कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी W को आप सब स्पेस प्रूव करेंगे तो बाइनरी ऑपरेशंस या ऑपरेशंस वहीं रखने जो V सेट्स पे डिफाइंड है। रिमार्क, अब जैसे आपने स्टार्ट में देखा कि अगर किसी सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव करना हो तो उसके लिए हमें 10 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। इसी तरह सब स्पेस इनफैक्ट प्रूव करने का एक शॉर्ट क्राइटेरिया है, वो मैं स्टेट कर रहा हूं यहाँ इस रिमार्क में। W इज ए सब स्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ दो कंडीशंस होती हैं। फॉर ऑल W1 W2 बिलोंग्स टू W, दिस इंप्लाइज W1 plus W2 belongs to W, that is W set closed O with respect to addition। And second condition, for all W belongs to W and C belonging to R implies C into W belongs to W। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि W सब स्पेस बन जाएगी अगर जस्ट ये अंडर एडिशन और अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड हो गया सेट। सो सब स्पेस प्रूव करने के लिए जस्ट ये 2 कंडीशंस हैं, जबकि वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए ऑल 10 कंडीशंस हैं। एंड सेकंड क्राइटेरिया, W इज ए सब स्पेस ऑफ V if and only if for all W1 W2 belongs to W and
say alpha beta belongs to R implies alpha W1 plus beta W2 belongs to W. नोट दैट कि अगर हम बीटा को 0 और अल्फा को अल्फा रहने दें तो ये सेकंड कंडीशन बन जाती है, रिमार्क की फर्स्ट रिमार्क की सेकंड कंडीशन बन जाती है। और इसी तरह अगर हम अल्फा बीटा दोनों को 1 ले लें तो ये फर्स्ट कंडीशन बन जाएगी। सो ये कंडीशन इनफैक्ट दोनों कंडीशंस को कंबाइन करके लिखी गई है। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि सब स्पेस की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं पॉसिबली। फर्स्ट, let V is equal to Euclidean space, that is R cube, and W is equal to XY such that XY and say 0 such that XY belongs to R. Is W a subspace? डियर स्टूडेंट, इसको सबस्पेस प्रूव करने के लिए आप इसमें से 2 एलिमेंट्स लें। लेट W1 इज इक्वल टू x1 y1 0 एंड W2 इज इक्वल टू x2 y2 0. क्लियरली x1 x2 and y1 y2 belongs to R. This implies W1 plus W2. This is equal to x1 plus x2, y1 plus y2 and 0. Ordinary addition R cube के elements की which clearly belongs to W. So first condition is satisfied, and for C belonging to R, C into W, this is equal to C times say W is x, y and 0. यहाँ पे W हमने x, y 0 चूज किया है, belongs to W, which is equal to by definition Cx Cy 0. Again Cx y all are real, so Cx Cy are real, so this triplets belongs to W. Therefore W is a subspace of R cube. डियर स्टूडेंट्स, इस पे एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, इफ W1 इज इक्वल टू XY0 such that x is greater or equal to 0, say strictly greater than 0 and y is strictly greater than 0, is W1 a subspace of V? अब इसको जब आप क्रिटिकली चेक करेंगे तो फर्स्ट 2 कंडीशंस देखते हैं। लेट V1 इज इक्वल टू x1 y1 0 belongs to W1 and V2 equal to x2 y2 0 belongs to W1. This implies clearly xi is greater than 0 and yi are greater than 0 for I equal to 1 2. Now V1 plus V2, this is equal to x1 plus x2, y1 plus y2 and 0. Clearly x1 x2 both are positive, so x1 plus x2 is positive, and y1 y2 both are positive, so y1 plus y2 is also positive, so this element belongs to W. अब सेकंड कंडीशन अगर हम इसकी चेक करें कि ये सेट क्लोज तो हो गया अंडर एडिशन, इफ C belonging to R and V is equal to XY0 belongs to W1, then C into V is equal to Cx Cy0 may or may not
belongs to W1, because if C is less than 0, then C into V does not belongs to W1. Therefore, W1 is not a subspace. डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास वेक्टर स्पेस आर क्यूब थी और जो डब्ल्यू सेट मैंने चूज किया था वो ये इंटायर एक्स वाई प्लेन था, इंटायर एक्स वाई प्लेन, और ये सब स्पेस है। सेकंड पार्ट में अगेन हमने एक्स वाई जी एक्सिस लिए, ये एज ए वेक्टर स्पेस ले ली वी आर क्यूब, और ये सेट कंसीडर किया ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट with x is greater than 0 and y is greater than 0, तो ये not a subspace है। अब यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करें कि अगर सपोज ये हमारे पास v r स्क्वायर हो और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये सब स्पेस होगी आर स्क्वायर की? आंसर नो, बिकॉज सब स्पेस में 0 एलिमेंट का होना मस्ट है, और नोट करें कि ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही, सो दिस इज नॉट ए सब स्पेस। सिमिलरली आप अगर v एज ए आर स्क्वायर लें और यहाँ पे सपोज सेट हम ले लेते हैं, ये एज ए w ले लेते हैं, पॉइंट्स ऑन सर्कल, दिस इज अगेन नॉट ए सब स्पेस। सो जरूरी नहीं कि आप जो भी सेट कंसीडर करें वो सब स्पेस हो, समटाइम्स वो सेट सब स्पेस होंगे, समटाइम वो सेट सब स्पेस नहीं होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में स्टार्ट में हमने गैमा फंक्शंस की कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज डिस्कस की और बीटा फंक्शंस के साथ उसका रिलेशन देखा। इसके बाद हमने रियल वेक्टर स्पेस क्या होती हैं और रियल वेक्टर स्पेसिस की कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की। देन हमने सब स्पेस को डिफाइन किया और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे वेक्टर स्पेसिस की। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।